गाइस, आप सभी का स्वागत है लेजेंड नर्सिंग कोचिंग क्लासेस में, जहां मेडिकल के साथ साथ मेडिकल के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, लेकिन इसी कड़ी में एंट्रेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं रीजनिंग और मैथ्स उसको भी कंप्लीट करेंगे और इसी सीरीज में हम जीएस को भी देखेंगे। तो टुडे आई विल कंटिन्यू विद द टॉपिक ऑफ रीजनिंग व्हिच इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। आपको कोडिंग और डिकोडिंग की कुछ क्लासेस मिल चुकी हैं। इस क्लास में हम और अच्छे क्वेश्चनों को टैकल करने के लिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज LIEUTENANT is written as 123 221 2021 411402 420। देखते हैं इसको कैसे लिखा गया होगा। LIEUTENANT 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 2 4 2 6 2 8 2 10। इट मीन्स इसको ऐसे लिखा गया। इसको कैसे लिखा गया है देखते हैं। इसको लिखा गया है 1 2 3 2 2 1 2 0 2 1 4 1 1 4 एंड 2 0। देखते हैं इसको डिकोड करते हैं कैसे होता है। एल की बात करें यदि हम, तो एल का पोजीशन क्या होता है अल्फाबेट में? 12। एल किस पोजीशन पे है? 12, यानी एल 12 पे है। एल का पोजीशन क्या है निकल के यहां? 12। आई को भी रेस्ट में रखते हैं, आई एंड डी दोनों को रेस्ट में रखते हैं। यू की बात करते हैं, यू का पोजीशन क्या है? 21st। फिर ई को अभी नहीं, टी देखते हैं। टी का पोजीशन गाइस मैंने बताया 20, याद करा है क्लास में। जो भी क्लास मेरा पहली क्लास देख रहा हो वो पिछली क्लास में जाए। अल्फाबेट का पोजीशन कैसे याद करना है मैंने याद करा रखा है, उसको टैकल करते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चनों को लेना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है गाइस? टी के बाद ये छोड़ेंगे एन 14 कहां मिला? यहां। ए छोड़ेंगे एन फिर अगेन 14 टी 20। इट मीन्स जो भी कॉन्सोनेंट थे एल यू जो भी कॉन्सोनेंट थे उनके पोजीशन हमें इजीली समझ में आ रही। सो कॉन्सोनेंट की पोजीशन को आप मेंशन करें। देखते हैं सारे का कोड मिला हमें। इसके लिए क्या मिला सर? 3, इसके लिए 2, यहां फिर ई के लिए 2, अगेन ए के लिए 1। हमें बताना किसका गाइस? MANO बताना किसका? MANGO। एम की पोजीशन गाइस क्या होती है? 13। ए की पोजीशन 1, एन की पोजीशन 14, जी क्या हुआ? 7। पहले इतना देखते किसमें इतने लेटर मिल रहा है। 1 3 1 1 4 7 1 3 1 1 4 7 मिला। अगले में देखते हैं 1 3 1 1 4 7 यहां पे भी है, यानी ये दोनों 14 वाली ये आंसर नहीं हो सकता आपका। 1 3 1 1 4 7 यहां नहीं है, यानी देखते हैं 1 3, देखिए 1 3 1 3 1 1 1 1 4 7 4 7 यहां पे भी 1 3 1 1 4 7 एंड 4। गाइस ये आपको डाउट होगा कि ओ का पोजीशन 15 बताएं या ओ का पोजीशन 7 बताएं। क्लियर है? यदि हम अल्फाबेट में बात करें तो कितने वावेल? 5। अल्फाबेट में कितने वावेल गाइस? 5। अल्फाबेट में वावेल कितने? 5। ए, ई, आई, ओ एंड यू। इट मीन्स A's position is 1, E position is 2,
I position is 3, O position is 4 and U position is 5. Clear guys? तो यहां से O का कोड क्या निकल के आया? O का कोड क्या निकल के आया? 4. तो यहां क्या हो जाएगा अगला डिजिट? 4. यानी 131 1474 1474 131 1474 131 131715. आंसर गलत हो गया. यहां देखते हैं 131147 एंड 4. दिस विल द मैच योर आंसर. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था. कॉन्सोनेंट का सेम प्लेस अल्फाबेट काउंटिंग में, अल्फाबेट वावेल काउंटिंग में, वावेल जो अल्फाबेट के वो काउंटिंग में आएगा. क्लियर है गाइस? कॉन्सोनेंट आपके सेम प्लेस पे और जबकि वावेल है वो नंबरिंग 1 2 3 4 5. सो ये क्वेश्चन ऐसे लगेगा. नोट डाउन इट. Right? Now I want to move on another question. Question is that Delhi is written as 73541. Delhi DELHI is written as 73541. Then calculate CALCUTTA is written as 82589662. Now I am going to solve it. Firstly, I have to mention the question. हमें क्वेश्चन को आसानी से देखना है. देखते यहाँ का मारने नहीं लेना. देखते में एनालाइज करना क्वेश्चन किस कैटेगरी में आता है. देखते हैं. DELHI is written as 73541. Calculator CALCUTTA. क्या कोड हुआ? 82589662. देखते हैं अगर हम डी का पोजीशन 4 बट यहां 7 लिखा है तो अलग अलग पोजीशन लिखे हैं, सेम पोजीशन किसी का नहीं लिखा है. डी का पोजीशन कितना होता है? 4, लेकिन यह 7 है. ई का पोजीशन 5 या 3 है. इट मींस कोई और लॉजिक लगाया गया. लॉजिक क्या है? यहां देखते हैं क्या मिला हमें. डी और कहां मिला हमें? डी और नहीं मिला. यहां क्या मिला हमें? DELHI. देखिए यहां एल यहां मिला हमें, एल हमें यहां मिला. दोनों जगहों पे एल का कोड क्या है? गाइस आप देख पा रहे हो दोनों जगहों पे एल का कोड क्या है? दोनों जगहों पे एल का कोड 5 है. यानी एल क्या मिला हमें? 5. तो यानी जो भी पोजीशन है उसके नीचे वाला उसका सेम पोजीशन होगा. जो भी पोजीशन है उसके नीचे वाला उसका सेम पोजीशन होगा. तो हमसे पूछा किसका जा रहा है? CALCUTE का कोड बताना है. गाइस देखते हैं. यहां पे सी का कोड क्या है? सी का कोड है सर ए का कोड क्या गाइस? 2. एल का कोड क्या गाइस? 5. आई का कोड क्या है गाइस? आई इज 1.
अगेन सी का कोड क्या होगा गाइस 8, यू का कोड गाइस 9 एंड टी का कोड 6, यानी CALICUT when C is 8, A is 2, L is 5, I is 1, C is 8, U is 9, T is 6. So your answer will be 8251, 8251, 896. ये नहीं होगा, ये 8 से नहीं स्टार्ट, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. Your right answer will be this. आई होप आप समझ पा रहे हो. अगर आप स्क्रीनशॉट या क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं तो कॉपी में नोट कर सकते हैं. मैं उनके लिए रुकता हूं जो लोग नोट करते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस. अगला भी अच्छा क्वेश्चन है. डॉटर इज रिटन एट TERDAUGH. डॉटर इज रिटन एट TERDAUGH. नाउ आई वांट टू टेक अ लुक. DAUGHTER. यह लिखा कैसे गया है? TER and H. 2 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 1 8. क्या छूट गया? AUGH. TERD छूटा. TERDAUGH. सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है. यदि हम बात करते हैं TER, लास्ट के 3 डिजिट, TER लास्ट के 3 डिजिट ऐसे उठा के पहले रखिएगा. TER कैसे हो गया? क्लियर गाइस? DA UGH क्लियर है गाइस? यानी फर्स्ट 3 लेटर बिकम लास्ट 3 लेटर, last 3 letter become first 3 letter, and remaining letter is as it is same position. Clear है guys? Last 3 letter become first letter, first position, first position for 3 letter, first 2 letter become for middle letter, and middle letter is become last letter. The first part of this, second part of this, and third part of this. First part of this become last part of this. And second. इसको कैसे टेकल करना हमने दिखाया आपको. देखते हैं अब किसका कोड बताना है. एप्टीट्यूड APTITUDE. पहले काउंट करते हैं. 3 4 और 4 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. सेम कॉन्सेप्ट लगेगा. 8 लेटर यहां, 8 लेटर वहां. कॉन्सेप्ट कैसे और क्या लग रहा है? लास्ट के 3 लेटर एज इट इज फर्स्ट लेटर हो जाएंगे. D U D एंड E. First 2 letter become middle letter A and B, and middle letter become the last letter for this expression. क्या? TIT. ऑप्शन देखते हैं अब. यानी हुआ क्या? लास्ट 3 letter UDI become UDI is first letter. First 2 letter is become middle letter of this part, and third letter of middle is become last one. ऑप्शन चेक करते हैं. UD UDE. डी से जितने भी ऑप्शन स्टार्ट है खत्म, क्योंकि हमारा यू से स्टार्ट है. आंसर क्या लाइक किया? UDE APTIT. UDE APTIT. क्लियर गाइस? ये एक अच्छा क्वेश्चन है. जो भी भाई स्क्रीनशॉट या नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं.
क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 गाइस सॉल्व करें। सॉल्व करते आइए। क्वेश्चन है टी ई आर एम आई एन ए एल टर्मिनल, it codes as NSFUMBOZ and SFUMBO and J. Now I want to take a look. कितने लेटर? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। यहां पे भी 8 लेटर, यहां पे 8 लेटर और यहां पे 8 लेटर। यदि फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेटर बात करें, 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं, तो एक सीक्वेंस हमें मिलता है। देखने में टी बिकम यू, कितना बड़ा? टी से यू कितना बड़ा गाइस? 8। यू एम बिकम एन, कितना बड़ा गाइस? +1। क्लियर नाउ? ई बिकम एफ एंड आर बिकम एस, +1 +1। यानी ई से आप एफ गए 1 बढ़े और आर से आप एस आए 1 बढ़े। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगाते हैं। आई से जे 1 का इंप्रूवमेंट, एल से एम 1 का इंप्रूवमेंट, एन से ओ 1 का इंप्रूवमेंट, ए से बी 1 का इंक्रीमेंट। यानी हम सारे जो 8 लेटर थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और अपोजिट का फर्स्ट का लास्ट एक इंक्रीमेंट के साथ बढ़ रहा है। देखते हैं, टी का यू 1 बड़ा, एम का एन 1 बड़ा, ई का एफ 1 बड़ा, ऐसे ही बड़ा। अगला चेक करते हैं टोवर्स का एक्स पी यू टी एस एफ। टोवर्स में गाइस कितने लेटर? सॉल्व करते हैं। टोवर्स में कितने लेटर? 3 और 3, 2 भाग में डिवाइड करते हैं। टी के लिए क्या कोड होगा? टी के लिए क्या कोड हो जाएगा? यू। डब्ल्यू के लिए क्या कोड आ जाएगा? एक्स। एंड ओ के लिए क्या कोड हो जाएगा? पी। पहले यही से आंसर चेक करते हैं, पहले यही से आधे पे आंसर चेक करते हैं। तो एक्स पी यू, एक्स पी यू। अगला ई बिकम लास्ट यानी एफ, ये बिकम फर्स्ट यानी टी एंड एस। एफ टी एस सेटिस्फाई कर रहा है। हमें बताना है मेट का, हमें बताना है एम ए टी ई। गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ई बिकम फर्स्ट +1, ई बिकम पोजिशन +1 फॉर फर्स्ट। पी ई में ई का पोजिशन 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 किसका पोजिशन? एफ। एम का पोजिशन 13, 13 में 1 जोड़े 14, 14 किसका पोजिशन? एन। देन टी बिकम यू, 20 +1, ए बिकम बी, यानी एफ यू बी एन, एफ यू बी एन। ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। आंसर विल बी। अच्छा क्वेश्चन था गाइस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक कोड है, बोला जा रहा है 165135, 165135, 165135 is to be pieced as this will be। यदि 1
65135 is written as this, then what will be written as? रिलेट करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन से रिलेट करने का प्रयास करते हैं। 16, 51 and 35 is written for P, E, A, C, E. P's position is what? अल्फाबेट में P का पोजीशन क्या होता है? P का पोजीशन होता है गाइस 16, 16। P का पोजीशन होता है 16, P 16, P 16। E का पोजीशन 5, E का पोजीशन 5, A का पोजीशन पहला, C का पोजीशन थर्ड एंड E's पोजीशन इज 5। यानी कुछ भी नहीं किया गया, उसका पोजीशन लिख दिया गया। अब हम क्या करेंगे, पोजीशन लिखेंगे। पोजीशन लिखने की बात करते हैं तो ए फर्स्ट पोजीशन किसका होता है? ए का। ए से कोई ऑप्शन नहीं है, छोड़ देंगे। 12 को लेते हैं। 12 किसका पोजीशन होता है? 12 किसका पोजीशन होता है गाइस? एल का, एल। फिर चेक करते हैं 1 कहीं नहीं दिया, एल ई है या एल ओ है, तो एल ओ यानी 15 हमने ले लिया। बचा 22 बोले तो V एंड E बोले तो 5। LOVE, love means lead will be not, loop will be not, order will be not. It means my right answer will be love. For this question my answer is love. काफी entertaining हो गया, लेकिन entertain नहीं, पढ़ाई करने आए हैं। If Parth is coded as 5394, if Parth is coded as 5394, short is coded at 1765, 17698, 17698, and Pandit is coded as 532068, then what will be the code of Nishad? चेक करते हैं गाइस। पहले पार्ट PARK, इसके लिए लिखा गया 5394। फिर शॉर्ट, इसके लिए लिखा गया, बोलिए 17698, 17698। पंडित, पंडित इज रिटन एज 532068। देखते गाइस, यहां 3 कोड देके एक कोड पूछा जा रहा है हमसे, वो सॉल्व कैसे होगा? पी स्कोर इट व्हाट? पी का कोड क्या मिला है? 5। फिर देखते पी का यहां नहीं है, पी यहां नहीं है, फिर यहां पी है। यहां पे पी का कोड क्या मिला? 5। ए का कोड क्या मिला हमें? 3। ए का कोड हमें क्या मिला? 3। क्लियर है गाइस? अगले क्वेश्चन, आई का कोड क्या मिला हमें? अगला पॉइंट, आई का कोड 9, आई का कोड 6, आई का कोड 6। टी का कोड क्या मिला? 8, टी का कोड क्या मिला? 8। यानी जो भी पोजीशन है उसके नीचे वाला उसका कोड हमें बताना किसका है? NISHAR, NISHAR। एन के लिए क्या कोड मिलेगा हमें? एन के लिए 2 कोड है गाइस। एन के लिए कोड क्या है? 2। आई के लिए क्या कोड मिला हमें? 6। आई के लिए क्या कोड मिला? 6। एफ के लिए क्या कोड मिला?
गाइस एस के लिए क्या कोड मिला? 1। एस के लिए क्या कोड मिला? 1। एच के लिए क्या कोड मिला? 7। एच के लिए कोड मिला 7। ए के लिए क्या कोड मिला? 3। आर के लिए क्या कोड मिला? 9। आर के लिए 9। So guys, now I have to complete decode this. NISHAR is should be 261739. 261739 ये गलत है। 261739 ये गलत है। Answer will be this one. Answer will be this one. गाइस आगे चलते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन फिर से आया है। SYNDI CATE written as SYTE and DCAI. SYNDICATE is written as SYTE and DCAI। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 2 2 4 2 6 2 8 1। गाइस इसको देखते हैं कैसे ये लिखा गया। SY एज इट इज वैसे लिख दिया गया, नो चेंज। TN या कहीं मुझे मिला TN लास्ट के 2 फिर इसको उठाया गया, उठा के यहां पुट कर दिया गया। फिर देखते हैं एनडी मिला है। I see A, I become last, A become middle, C become simple। काफी क्रिटिकल सोल्यूशन है इसका, यदि आप ध्यान देंगे तभी। पहले 2 लेटर एज इट इज, लास्ट के 2 लेटर पहले 2 लेटर के बाद, फिर सेकेंड 2 लेटर एज इट इज, लास्ट के बीच के 3 लेटर इंटरचेंज करते हैं आप। हमें बताना किसका है? PSY PSY CHOTIC। सेम कॉन्सेप्ट 3 3 6 3 9। PS कैसे रह जाएगा भाई? सेम PS एज इट इज। फिर T कहां से है? लास्ट के 2 IC। फिर ये दोनों कहा? आगे की ओर ND जैसे था ये वाला, तो Y एंड C। ये अब इंटरचेंज होंगे। इंटरचेंज कैसे हुआ देखना है। T कहां था? ये इंटरचेंज हुआ गाइस। I बिकम लास्ट, बिकम दिस। तो I कहां था? पहला। तो यानी T क्या पहले ये क्या होगा? I एज मिडिल वाला पहला हो जाएगा, I C एंड T। ये क्या हो गया? ये वाला I C एंड T। I कैसे? मिडिल वाला पहला, T पहला था तो लास्ट, C लास्ट था तो मिडिल। ऑप्शन चेक करते हैं किसमें लाई करता है। PSY नहीं, PSI ये गलत हो गया, PSY गलत हो गया, PSY गलत हो गया। PSICY PSICY ये O है, ये गलत हो गया। आपका आंसर ये सही हो गया।
आपका ये आंसर सही हो गया। सॉरी गाइस, आई हैव एन मिस्टेक। ये यहां से नहीं होगा, हमने इन दोनों को तो कर लिया था, अब हमें इन तीनों को करना था, हॉट को। तो ये क्या था लास्ट, तो ये कहां जाएगा, यहां देखते हैं, ये वाला यहां ए था, तो ए कहां आया, मिडिल में, तो यहां से क्या आएगा, ओ मिडिल में नहीं, टी मिडिल में आएगा। फिर ये कहां जाएगा, लास्ट में जाएगा, ओ पहले आ गया, एच बाद। क्लियर गाइस, दिस विल बी योर सोल्यूशन। पी एस आई सी वाई ओ टी एच, PSI, जो पैटर्न यहां मैंने फॉलो किया था, सेम पैटर्न आपको यहां पे भी फॉलो करना है। यानी PSI CY OTH, PSI CY OTH. This is the perfect answer for this question. This is the perfect answer for this question. Now I want to move today's last question. This will be the last question for today's class. I will continue in another class with coding and decoding. और अगले क्लास में मैं इसको जल्दी खत्म करूंगा और दूसरे टॉपिक पे स्टार्ट किया जाएगा। क्या है क्वेश्चन, REFRIGERATOR, written as ROTA, काउंट करते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, सेम यहां पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। अब कॉन्सेप्ट क्या फॉलो किया गया वो देखना काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या मुझे मिला, आर, ये आर है। यहां पे क्या मिला, ई, ये ई है। यहां पे क्या मिला एफ, यहां एफ है। या फिर आर, या फिर आर है। यहां आई, यहां आई है। यहां जी, यहां जी है। यहां ई, यहां ई है। आर अगेन आर मिला, ए अगेन ए मिला, टी यहां टी मिला, ओ यहां ओ मिला। क्लियर है गाइस, लास्ट वाला फर्स्ट, फर्स्ट वाला लास्ट, सेकेंड लास्ट, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट, थर्ड लास्ट, थर्ड फर्स्ट, फोर्थ लास्ट, फोर्थ फर्स्ट, फाइव लास्ट, फिफ्थ फर्स्ट। हमें बताना किसका है, बताना एन OITINUMMA, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। इसको डिकोड कैसे करना है, कुछ नहीं, ये कहां जाएगा, एन हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। उसके बाद ये क्या होगा, आई होगा। ये क्या होगा, टी होगा। फिर आई होगा, फिर एन होगा, फिर यू होगा, एम होगा, अगेन एम होगा, अगेन ए हो जाएगा। यानी क्या बना,
AMMUNITION, यानी AM, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, AMMUNITION, ये वाला नहीं, ON यहां नहीं है, यहां पे है, ये वाला आंसर आपका होगा। क्लियर है गाइस? सो टुडेज क्लास इज गोइंग टू ओवर नाउ, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास, एंड नेक्स्ट क्लास में कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो जाएगा। आपकी जो डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में आएंगे, या व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, वहां पर हम ज्वाइन करके सॉल्व करेंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को आसानी से टेकल करने का प्रयास करेंगे। देखिए, रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आता सभी को कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ पे आने से मतलब नहीं है, कम समय में करना है हमें वहां से समय बचा के दूसरे सेक्शन के लिए ले जाना, क्वान के लिए मैथ लगाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास अप्रोच होनी चाहिए, स्मार्ट अप्रोच, देन वी विल एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, वी मीट इन नेक्स्ट क्लास।